जिस तरीके से इस विधायक ने लोगों को दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर किया है, घूम रहे होंगे यहाँ पे, आपने हालात देखे होंगे। कहने के लिए ये दक्षिणी दिल्ली है, साउथ दिल्ली है, बहुत अच्छा लगता है। साथ वाली विधानसभा के वो पार्षद हैं, वहाँ के लोग उनसे वैसे ही परेशान हैं, उनके व्यवहार से भी और उनके तौर तरीकों से भी। तो आप क्या क्या काम ऐसे हैं जो सबसे पहले करवाएंगे, जो आप खुद जरूरी समझ रहे हैं कि यहाँ की आम जनता को उसकी जरूरत है? ये होंगी यहाँ की सड़कें भी हैं, यहाँ पर बच्चों की लाइब्रेरीज का भी मेरे को वो है, बुजुर्गों की पेंशनें यहाँ पर नहीं है, लोगों के राशन कार्ड नहीं बन रहे। दिल्ली चुनाव की सरगर्मी के बीच में संगम विहार में क्या माहौल है वो तो देखने को मिल ही रहा है, लेकिन जिस तरह से तमाम राजनीतिक दल के प्रत्याशी अपना अपना प्रचार कर रहे हैं, और ऐसे में हमारे साथ में हर्ष चौधरी जी हैं। हर्ष जी, अगर बात करें तो मौजूदा आम आदमी पार्टी के विधायक कह रहे हैं मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है, मैं जीत रहा हूँ इस बार, क्या लगता है? चुनौती तो ये जनता देती है। ये यहाँ पर हमारे देश में कल हमने गणतंत्र दिवस मनाया, संविधान दिवस था हमारा। ये संविधान अधिकार देता है जनता को, और जनता ही चुनौती दे रही है। मैं चुनौती नहीं दे रहा है, कोई चुनौती नहीं दे रहा किसी को। चुनौती इस बार जनता की है। चुनौती, जिम्मेदारी इस बार जनता ने खुद ने ठानी है कि जिस तरीके से इस विधायक ने भ्रष्टाचार किया है, जिस तरीके से इस विधायक ने लोगों को दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर किया है, प्यासा मार दिया है लोगों को, एक एक महीने में पानी देता है, लोगों ने खुद ने ठान लिया है कि इसको हटाकर रहेंगे, बदलाव करके रहेंगे। आप बदलाव की बात कर रहे हैं, आपका स्लोगन भी है हाथ बदलेगा हालात, लेकिन यही हाथ लोकसभा में तो आम आदमी पार्टी का हाथ थाम लेता है, और जब दिल्ली चुनाव की बात आती है तो कहते हैं भ्रष्टाचारी है, माठग है। देखिए, कई बार बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो देश का चुनाव होता है, उसमें मुद्दे अलग होते हैं। ये दिल्ली का चुनाव है, ये लोकल चुनाव है हमारे इस क्षेत्र का। हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं देश की, हम यहाँ बात कर रहे हैं संगम विहार की। आप घूम रहे होंगे यहाँ पे, आपने हालात देखे होंगे। कहने के लिए ये दक्षिणी दिल्ली है, साउथ दिल्ली है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ के हालात आपने देखे होंगे। यहाँ पीने को पानी नहीं है, यहाँ बच्चों के स्कूल नहीं है, एक भी स्कूल नहीं है इस विधानसभा में 12वीं तक का। यहाँ पर सड़कों का हालात आपने देख ही लिया है, यहाँ पे कोई अस्पताल नहीं है। एकमात्र एक डिस्पेंसरी शीशपाल जी कांग्रेस की सरकार ने दी, यहाँ पर कोई बारात घर नहीं, यहाँ पर कोई बच्चों की लाइब्रेरी नहीं, यहाँ पर कोई ऐसी सुविधा नहीं जो सरकार अपने नागरिकों को देती हो और वो यहाँ पर मिलती हो। लेकिन कांग्रेस को तो आम आदमी पार्टी मुकाबले में ही नहीं समझती है, वो कह रही है मुकाबले से बाहर है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर आप यहाँ की मैं बात करूँ, क्योंकि अब तो मैं पिछले बहुत दिनों से यहीं संगम विहार में लगा हूँ, तो ये सच बात है, यहाँ पर आम आदमी इस बार मुकाबले में है ही नहीं। यहाँ पर मुकाबला जो भाजपा से भी है वो भारी है हमारा यहाँ पर, वो यहाँ पर रहते नहीं। यहाँ साथ वाली विधानसभा के वो पार्षद हैं, वहाँ के लोग उनसे वैसे ही परेशान हैं, उनके व्यवहार से भी और उनके तौर तरीकों से भी, और उन पे जितने केसेस लग चुके हैं, जितने केस चल रहे हैं, वो सब जनता को मालूम है। तो इस बार हालात जो हैं इन विधायक, इनके आम आदमी के और भाजपा के दोनों खराब हो चुके हैं। इस बार जनता ने एक मौका दिया, क्योंकि पहले लोगों को एक ऑप्शन नहीं मिलता था, आज लोगों के पास ऑप्शन है। सर कांग्रेस का भी और हमारा चौधरी शीशपाल जी और हर्ष चौधरी, उनके लिए एक ऑप्शन। हालांकि आपने इस प्रश्न को पूरा उल्टा घुमा दिया जवाब में। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, अगर जनता आप पर भरोसा जता करके आपको यहाँ का विधायक बनाती है, तो आप क्या क्या काम ऐसे हैं जो सबसे पहले करवाएंगे, जो आप खुद ज़रूरी समझ रहे हैं कि यहाँ की आम जनता को उसकी ज़रूरत है? देखिए, जितना मैं समझ पाया हूँ और मेरी समझ कहती है, आज दर दर की ठोकरें जो लोग खा रहे हैं पानी के लिए, वो भी शीशपाल जी जो पूर्व विधायक थे और कांग्रेस की सरकार ने है 21 साल पहले सोनिया विहार की लाइन डलवा दी गई थी। 96 करोड़ 96 करोड़ की लागत से वो योजना हुई थी। अब आप सोचिए कि 21 साल पहले जो लाइन डली हो और आज तक वो चालू ना हुई हो, लोगों को पानी नहीं मिल रहा हो, तो ज़रा सोचिए इन लोगों का किस तरीके से बदहाली ज़िंदगी में ये लोग जीते हैं। सबसे पहला पानी, दूसरा मेरा स्कूल, तीसरा मेरा अस्पताल, और उसके बाद हमारी वैसे तो सड़क, मतलब ये नहीं है कि पहला मुझे ये करना है दूसरे पे ये करना है, ये सारा एक साथ चलेंगे, लेकिन प्राथमिकताएं हमारी ये होंगी। यहाँ की सड़कें भी हैं, यहाँ पर बच्चों की लाइब्रेरीज़ का भी मेरे को वो है, बुज़ुर्गों की पेंशनें यहाँ पर नहीं है, लोगों के राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं, तमाम ऐसी यहाँ पर चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोगों के, क्योंकि यहाँ मध्यम वर्गीय लोग रहते हैं, यहाँ पर मिडिल क्लास लोग हैं, मिडिल क्लास भी नहीं कहूँगा, मिडिल क्लास से भी लोअर क्लास है, तो इन लोगों के लिए राशन कार्ड्स भी बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। ठीक है, मैं आपसे आखिरी सवाल और लूँगी, चूँकि आप हर गली गली जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोग आपको अपनी परेशानियाँ भी बता रहे हैं,
सबसे ज़्यादा रुझान किस बात का लग रहा है, किस समस्या से सबसे ज़्यादा यहाँ के लोग प्रताड़ित हैं? देखिए, मैं जैसे कह रहा हूँ क्योंकि पानी एक ऐसी चीज़ है जिसको इंसान को रोज़ चाहिए, चाहे वो पानी पीने का है, चाहे वो नहाने का है, आदमी को रोज़ चाहिए। और आप ज़रा सोचिए कि आपको पानी अगर 1 महीने में लाएं तो किस तरीके, सबसे इस समय यहाँ पर संगम विहार में महंगी अगर कोई चीज़ है तो वो है पानी। कहने को तो ये संगम है, लेकिन यहाँ पे संगम के लिए, पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। देखिए, संगम इसलिए था इसका नाम क्योंकि यहाँ पर हर जाति, हर धर्म, हर प्रांत के लोग रहते थे। यहाँ पर बसाया गया था इसको कि हर धर्म का, हर जाति प्रांत का लोग रहेगा, इसलिए इसका नाम संगम विहार रखा। आज हालात जो दूसरे पार्टी के लोग हैं, चाहे भाजपा है चाहे आम आदमी है, वो चुनाव को विकास पे, मुद्दे पे नहीं लड़ रहे हैं। वो बात को एक जाति पर ले आया है, एक धर्म पे उनकी जो राजनीति चलती है उस पे ले आया है। और मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ यहाँ के विकास की। हम बात कर रहे हैं यहाँ के लोकल इश्यूज़ की, लोकल मुद्दों की, जो पानी है, अस्पताल है, स्कूल है, हम उन सब की बात कर रहे हैं। और वो उनको मिलना चाहिए, अधिकार है। सरकारें बनती क्यों हैं? सरकारें बनती इसीलिए हैं कि अपने नागरिकों को वो सारी सुविधाएँ दें जिनसे वो अछूते हैं, जिनसे वो वंचित रखे गए हैं, इसलिए सरकारें बनती हैं। तो आपने सुना हर्ष जी को, किन मुद्दों के साथ वो जनता के बीच जा रहे हैं, जनता की समस्याएं सुन रहे हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि जनता किसको चुनती है, यहाँ से किस प्रत्याशी को विजयी बनाती है। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे न्यूज़ 1 इंजॉय।